नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है जानतव रेशे। इसमें शिक्षण बिंदु है जानतव रेशे, जानतव रेशों के प्रकार और जानतव रेशों के उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान और प्रकरण जानतव रेशे। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी जानतव रेशों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जानतव रेशों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का पर्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी जानतव रेशों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी जानतव रेशों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी जानतव रेशों से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी जानतव रेशों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी जानतव रेशों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी जानतव रेशों से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी जानतव रेशों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी जानतव रेशों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी जानतव रेशों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समझ उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जानतव रेशों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशों से रेशों के स्रोत कौन कौन से हैं? पादप जंतु। पादप जंतु द्वारा प्राप्त रेशों का उपयोग किसमें किया जाता है? वस्त्र निर्माण में। और वस्त्र निर्माण में कौन से जंतु रेशे उपयोग में लिए जाते हैं? ऊन व रेशम। ऊन व रेशम किस प्रकार के रेशे हैं? जानतव रेशे। जानतव रेशे किसे कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम जानतव रेशों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे जानतव रेशे। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सर्दी लगने पर हम किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? गर्म वस्त्र। गर्म वस्त्र किन रेशों के बने होते हैं? जानतव रेशों के। जानतव रेशे किसे कहते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानतव रेशे कहते हैं। जानतव रेशे जंतुओं के बाल या जंतुओं के किसी भाग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त रेशों में ऊन व रेशम प्रमुख रेशे हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे जानतव रेशे वे रेशे हैं जो जंतुओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जानतव रेशे जंतुओं के बालों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ जंतुओं में भेड़ का यहाँ पर हम चित्रण करेंगे। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं द्वारा प्राप्त रेशे क्या कहलाते हैं? जानतव रेशे। अगला क्वेश्चन है जानतव रेशे मुख्यतः जंतुओं के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो बालों द्वारा। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है जानतव रेशों के प्रकार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भेड़ कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने के कारण भेड़ के शरीर पर किसकी घनी परत होती है? तो यहाँ पर बालों की। अगला क्वेश्चन है भेड़ के बालों द्वारा कौन से जानतव रेशे प्राप्त किए जाते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से जानतव रेशे ऊन प्राप्त किया जाता है। इन जंतुओं के घने बालों द्वारा ऊन प्राप्त की जाती है। जानतव रेशा रेशम कीट द्वारा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। वह इन पत्तियों को भोजन स्वयं ग्रहण करता है।
फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि और यहाँ पर सार में लिखेंगे। जानते हुए से ऊन व रेशम विभिन्न जंतुओं जैसे भेड़, बकरी, याक व रेशम कीट द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऊन व रेशम मुख्यतः जानते हुए से हैं और यहाँ पर दोस्तों पहाड़ी इलाके की जो बकरी है और याक है उसका हम इमेज यहाँ पर लगाएंगे। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भेड़ बकरी द्वारा कौन सा जानते हुए रेशा प्राप्त होता है? ऊन। रेशम कीट द्वारा कौन सा जानते हुए रेशा प्राप्त होता है? रेशम। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अगला शिक्षण बिंदु, जानते हुए रेशों के उपयोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी एक जानते हुए रेशे का नाम लिखिए। रेशम। रेशम किस जंतु द्वारा प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट द्वारा। रेशम कीट द्वारा प्राप्त जानते हुए रेशे का क्या उपयोग है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जानते रेशे ऊन का उपयोग मुख्यतः गर्म वस्त्र बनाने हेतु किया जाता है। ऊन उष्मा की कुचालक होती है। कुचालक होने के कारण सर्दी से बचाव हेतु ऊन के वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम कीट से प्राप्त रेशम का उपयोग वस्त्र निर्माण व साड़ी बनाने हेतु किया जाता है। रेशम का धागा मुलायम व महीन होता है, जिससे निर्मित वस्त्र महंगा होता है। या विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। ऊन का उपयोग गर्म वस्त्रों के निर्माण में व रेशम का उपयोग साड़ी व अन्य वस्त्र बनाने में किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, गर्म वस्त्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऊन द्वारा। रेशम द्वारा क्या बनाया जाता है? साड़ियाँ व अन्य वस्त्र। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जानतव रेशों के उपयोग है ऊन, रेशम एवं दोनों, कोई भी नहीं। भेड़ बकरी व द्वारा ऊन प्राप्त की जाती है, याक या भैंस। ऊन उष्मा की सुचालक होती है, सत्य या असत्य। जानतव रेशों को परिभाषित कीजिए और जानतव रेशों के उदाहरण दीजिए। गृह कार्य में लिखेंगे जानतव रेशों के उपयोग लिखिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।